तो दोस्तों चलिए यहाँ भारत में सूफ़ीवाद अब लेकर आ चुके हैं आपके लिए, क्योंकि इससे पहले जो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे जो वीडियो बन चुके हैं, प्लेलिस्ट बने हुए हैं आपके लिए ही। और तो अब यहाँ सूफ़ीवाद है, फिर मुग़ल उगल भी आते हैं। तो चलिए शुरुआत है के बाद यहाँ इसको थोड़ा ऐसे ही आपको पढ़ा देते हैं, ताकि इसको जूम कर देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, अच्छे से आप नहीं पढ़ पाओगे। तो बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं है ये, बस यही जो आप पेज देख रहे हैं यही आपकी यहीं ऐसे ही रहेगा आपका थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जूम करेंगे आगे जाकर। बात है कि यहाँ सूफ़ीवाद इस्लामिक विचारधारा के विरुद्ध धार्मिक सुधार आंदोलन था। इसमें दिव्य प्रेम की केंद्रीयता थी। हसन बसरी प्रथम ज्ञात सूफ़ी संत थे। इनका काल 7वीं शताब्दी के आसपास रहा है। और बताएं कि आप लोग किताब लेकर ज़रूर बैठे रहें, ठीक है। और ये पढ़ाने का इसका मकसद भी यही है, क्योंकि किताब और सुनने में, किताब से पढ़ने में अंतर क्या रहेगा? टाइम का अंतर रहेगा, बस कुछ नहीं है, टाइम का ही अंतर रहेगा। इसीलिए आपको बोल रहे हैं किताब साथ में लें और सुनते रहें, टाइम आपका बहुत बचत होगा। नहीं तो अब जो आप 2 घंटे में, यहाँ जो आप 1 घंटे में देखोगे ना, आप किताब से खुद पढ़ोगे तो देखिए आप 2-3 घंटे लगा देंगे आप, क्योंकि ध्यान आपका इधर उधर होते रहता है। तो इसलिए बात करें कि सूफ़ीवाद की 2 विचारधाराएँ हैं। एक वहादत उल वजूद, अस्तित्व की एकता, इसका प्रतिपादन शेख मोइनुद्दीन, यहाँ है आपका इब्नुल अरबी ने किया था। और दूसरा है वहादत उल सुहूब, एक है वजूद एक है सुहूद, दृष्टि की एकता, इसका प्रतिपादन अहमद सरहिंदी उर्फ इमाम रब्बानी या मुजाहिद ए अल्फ ए सानी ने किया था। मंसूर अल हल्लाज की बात करें, ये समुद्र मार्ग से भारत आए थे। इनकी रचना किताबुल तवासीन है। ये ज़्यादा ही सर बुक छाप दिए हैं ये सब। इस स्वयं को अनल हक कहा, इसी कारण 10वीं सदी में उन्हें अब्बासी खलीफा अल मुक़्तदर के आदेश पर फांसी दी गई है। इतना इतिहास तो इंडियन आदमी को देना चाहिए था जितना कि ये मुस्लिम लोग का इंग्लिश में दिया हुआ है। और नाम भी ऐसा ऐसा है कि आधा लोग भूल सकता है। अबू हामिद मोहम्मद अल गजाली का जन्म जो है 1058 में ईरान में हुआ है। और इन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहा गया है। और इनकी प्रमुख रचना है तोहफ़तुल फ़लसफ़ा, यहाँ पर है। अली बिन उस्मान हुजाविरी की पुस्तक है कश्फ़ उल महजूब में सूफ़ी आचार विचारों का उल्लेख है। मुलफ़ूजात जो है सूफ़ी संतों की बातचीत पर आधारित आरंभिक ग्रंथ। फ़वाइद अल फ़वाद शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित है, जिसका संकलन फ़ारसी कवि अमीर हसन जिजली देहलवी ने किया। सूफ़ी संतों के द्वारा अनुयायियों एवं सहयोगियों को लिखे गए पत्र मकतूबात। सूफ़ी संतों ने पैगंबर मोहम्मद को ईसा ने कामिल घोषित किया। भारत में लिखा गया सूफ़ी तज़किरा मीर खुद्र किरमानी का सियार उल औलिया है। भारत आने वाले प्रथम सूफ़ी संत शेख इस्माइल थे। हाँ, ये आ जाएगा, इतना लंबा में एक ही है कि यही आपका एक आने वाला है। भारत में आने वाले प्रथम सूफ़ी संत कौन है? शेख इस्माइल। और अली हुजवेरी इनके शिष्य थे। रबिया बसरिया 8वीं शताब्दी की सूफ़ी महिला थी। तो प्रमुख सिलसिले हैं, कौन है? प्रवर्तक हैं। सिलसिला में प्रवर्तक, समय, स्थान ये सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ चिश्ती है, सोहरावर्दी है, सतारी, कादरी, नक्शबंदी और फरदौसी। तो प्रवर्तक है मुईनुद्दीन, भारत में है कुछ शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी हो गए, और शाहअब्दुल सतारी हो गए, और कादरी हो गए, शेख अब्दुल्ला कादरी हो गए। नक्शबंदी बाकी बिल्ला, फरदौसी शेख बदरुद्दीन, ठीक है। समय था 12वीं शताब्दी। और बात करें, वही बात करें, सोहरावर्दी की भी 12वीं शताब्दी था। स्थान अजमेर था, और सोहरावर्दी का बंगाल था। प्रकृति सदा जीवन ही सब जीते थे। हिंदू मुस्लिम एकता थी। सतारी का रहस्यवादी, कादरी का विशेष, भारत में सबसे पुराना और सबसे उदार चिश्ती है, ये समझें। यही ये चिश्ती जो है भारत में सबसे पुराना उदार है। शासकों के संपर्क थे, और भारत में बाउद्दीन जकरिया से प्रसारित। संगीत निषिद्ध है कादरी की, संगीत नहीं बताते थे। चलिए चिश्ती सिलसिला के बारे में जान लेते हैं तो सही रहता है। यहाँ चिश्ती सिलसिला क्या है? जैसे कि फर्स्ट है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, 1143 से 1236 तक इनका काल है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद इनमें आता है हमीउद्दीन नागौरी और बख्तियार खाकी।
हाँ, इससे प्रश्न जो है आपके आ जाएंगे और पूछते भी हैं, इसीलिए तो इनको दो भाग के इनके दो बात करें तो इसके बाद जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के बाद दो है, एक हमीद-उद्दीन नागौरी, एक बख्तियार काकी। फिर बख्तियार काकी का जो है यहाँ वह जो बोले परिवार चाहे वंश वो आगे बढ़ते हैं। फिर बख्तियार काकी के बाद है बाबा फरीद बरवन के ये दामाद रहते हैं। ठीक है, तो बाबा फरीद आते हैं बख्तियार काकी, मतलब हमीउद्दीन नागौरी का कहानी हो जो है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती तक रहता है। आप इतिहास में देखोगे ज़्यादा नाम नहीं होगा इनका, जितना बख्तियार काकी होगा, फिर बाबा फरीद का भी होगा। बाबा फरीद बरवन के दामाद हो गए 1175 से 1226 तक की शासनकाल में, मतलब 1265 तक है। फिर बाबा फरीद के दो हैं, अलाउद्दीन साहिब हो गए और निजामुद्दीन औलिया हो गए। तो ये सबसे प्रश्न आएंगे निजामुद्दीन औलिया का इला निजामुद्दीन औलिया के बाद लेकर आते हैं। तो इनको तीन भाग में इनमें क्या है, एक है सिराजुद्दीन उस्मानी, एक अमीर खुसरो और एक दौलताबाद बुरहानुद्दीन गरीब। ठीक है, तो आप यहाँ अमीर खुसरो के यहाँ जो है बारे में पढ़े होंगे। तो यहाँ अमीर खुसरो में दो है, नसरुद्दीन चिरागी दिल्ली और एक सैयद मोहम्मद यूसुफ। भारत के चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक ये पूछ लेगा आपका, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। ठीक है, इतने में है, लेकिन संस्थापक कौन है, तो चिश्ती जी हैं। और मतलब जो गरीब नवाजने की और ये ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे। यह सिलसिला भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। निजामुद्दीन औलिया एकमात्र अविवाहित सूफी संत थे जिनका जन्म जो है 1236 में बंदाई में हुआ था। इन्होंने सुलह ए कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाबा फरीद की क्षेत्रीय भाषा में रचित काव्य की रचना गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं, और जबकि उपमहाद्वीप के सभी दरगाहों पर कव्वाली गाई जाती है। निजामुद्दीन औलिया को अनवाय सुल्तान उल मशीख कहकर संबोधित करते थे। अमीर खुसरो इनके प्रमुख शिष्य थे। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दक्षिण भारत में चिश्ती शाखा के संस्थापक थे। इनकी खानकाह बीजापुर में है। यह जीवन के अंतिम समय में दौलताबाद चले गए थे। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों पर शासन काल देखा, परंतु किसी से लगा तो उसी को याद कर दिया, किसी से मुलाकात नहीं की। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की भेंट को अस्वीकार कर दिया था। निजामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भेजा, हनूज दिल्ली दूर है। तो पूछता है कि दिल्ली दूर है, कौन बोला है, तो यहाँ निजामुद्दीन ने गयासुद्दीन तुगलक को संदेश भेजा था। और निजामुद्दीन औलिया के अहाते पर स्थित अन्य मजार हैं। अमीर खुसरो आ जाता है, फिर जहाँ आरा, मतलब जो शाहजहाँ की पुत्री है जहाँ आरा, जियाउद्दीन बरनी, खैरुल बयान, बायजिद अंसारी, जवाहिर खमसा, मोहम्मद गौस सत्तारी। शेख की बात करें, शेख नसरुद्दीन महमूद की चिराग दिल्ली शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। इनकी मृत्यु 1356 में हो जाती है। कि चौथा शरीफ जो है ये सैयद मोहम्मद शाह अशरफ जहांगीर। देवा शरीफ में आता है मसूद राजी। मुइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है। अजमेर में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट जो होता है वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र शाहू व सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। सूफी उस्ताद अपनी समाओं को खानकाही में आयोजित करते हैं और जिन्हें धर्मशाला कहा जाता है। सूफी परंपराओं के संदर्भ में सभा शब्द का अर्थ पवित्र गीतों का पाठ वाली शब्द का अर्थ संत होता है। सूफी संत का मकबरा दरगाह कहलाता है। शेख सलीम चिश्ती का 24 बार हज यात्रा की संबंध फतेहपुर सिकरी से है। इन्हें शेख उल हिंद की पदवी भी प्रदान की गई है। असम में पोवा मक्का पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा, शेख चेहली का मकबरा कुरुक्षेत्र में है, और कुरुक्षेत्र आपका हरियाणा में पड़ता है। मोहम्मद बिन तुगलक की सिंध में मृत्यु के समय नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली उसके साथ थे। इन्होंने फिरोज तुगलक को गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूफी संत शाह मोहम्मद घोष ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। काबा मक्का जो है ये आपका सऊदी अरब में स्थित मुस्लिम पवित्र स्थल है। तो दरगाह भी है, थोड़ा देख लेते हैं, इससे भी प्रश्न आपके आएंगे।
शेख मोहिउद्दीन चिश्ती 1235 और 36 मृत्यु हो गई है और अजमेर में दरगाह है। वही बात करें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है दिल्ली में इनका दरगाह है, 1235 में मृत्यु हो गई थी। और जो कुतुब मीनार है इन्हीं के नाम पे शुरू हुआ है, जो बना रहे थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, ये सब जो मिल के किए थे। शुरुआत इन्हीं के अर्थी पे हुआ था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। और 1235 में इनकी मृत्यु हो जाती है और दिल्ली में इनकी दरगाह है। शेख फरीदुद्दीन गंज सकर, ये पाकिस्तान में इनके है। शेख निजामुद्दीन औलिया, ये दिल्ली में इनकी दरगाह है। औलिया की मृत्यु 1325 में होती है। शाह की दहली दिल्ली में है और हाजी अली की मुंबई में है। चलिए अब रचनाएं देख लेते हैं, सूफियों की प्रमुख रचनाएं कौन कौन है। चिश्ती संप्रदाय, तौहीद वजूदी, नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली, किताबुल तवासीन मंसूर अल हज्जाज, रुश्द नामा गंगोही, तोहफतुल फलसफा इमाम गजाली, खताइरुल कुद्स सर मशरिफ गेसु दराज, कशफ उल महजूब अली हुजवेरी सब है। सुरहावर्दी संप्रदाय, अदाब उल मुरीदीन शेख जियाउद्दीन, अवारिफुल महारिफ शहाबुद्दीन सुहरावर्दी, तवाली उस्सम्स लवाह हमीउद्दीन सुहरावर्दी सब हैं। तो इस सबसे कम चांस है, ये सब के देखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ इसमें है जो लूसेंट में भी नहीं है। लेकिन लूसेंट में जो दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, काफ़ी है। ये तो आपको आप लोग के कहने पर इसको कंप्लीट करवा रहे हैं, उसके बाद लूसेंट को ही कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। कथन संग्रह ये सब है आपका निजामुद्दीन औलिया का, अली हसन सिद्दीकी का है, सुहरावर्दी का है। संत बाबा फखरुद्दीन ने पेनकोंडा के राजा एवं प्रजा दोनों को मुरीद बनाया था। जबकि शेख मूसा जो है सुहरावर्दी है, सदैव स्त्री के वेश में रहते थे। कादिरी सूफी शेख मूसा ने अकबर से 5000 का मनसब प्राप्त किया था। कादिरी सूफी मियाँ मीर जहांगीर व शाहजहां के समकालीन थे। इनके शिष्य मुल्ला शाह बख्ती दारा सिकोह के गुरु थे। बात करेंगे जहां आरा बेगम, ये जहां आरा बेगम जो है ये आपकी शाहजहां की पुत्री है, ने मुल्ला शाह बख्शी की जीवन साहिबिया लिखी है। नक्शबंदी शाखा का केंद्र कश्मीर था। इस शाखा के सूफी ख्वाजा महमूद अकबर व जहांगीर के दरबार में रहे थे। अहमद सरहिंदी नक्शबंदी का जन्म जो है 1563 में हुआ था और इन्होंने वजूदिया व सहूदिया मतों का समन्वय किया। इन्होंने शरीयत पर भी बल दिया, अकबर की उदार नीति का विरोध किया था, ठीक है। चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली के आसपास, सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के आसपास था। मतलब ये चिश्ती सिलसिले का प्रभाव जो है दिल्ली के आसपास है और सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव सिंध के आसपास, और फिरदौसी सिलसिले का प्रभाव चला बिहार में। तो औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी व शेख मासूम का शिष्य था। मोहम्मद गौस की बात करें मैं, सतारी सिलसिले की खानका ग्वालियर में है, तानसेन इसका शिष्य हैं। मोहम्मद गौस ने जवाहिर खमसा व अबराद ए गौसिया की रचना की तथा अमृत कुंड का संस्कृत से फारसी अनुवाद किया। मुगल काल में सतारी सिलसिले के प्रमुख केंद्र गुजरात, ग्वालियर, मांडू बुरहानपुर था। औरंगजेब ने उत्तराधिकारी के युद्ध से पहले शेख बुरहानुद्दीन से आशीर्वाद लिया था। चलिए, दारा सिकोह कादरिया संप्रदाय का अनुयायी था, ठीक है। तमीर हसन देहली को उनकी गजलों के कारण भारत का शादी कहा जाता है। फरीदुद्दीन गंज शंकर जो है ये के विचार मतलब काव्य रचना की सिख समुदाय ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया है। तो है ठीक है, जो अभी लाइन ये सब वो नहीं याद करने लायक है आपके लिए। सूफी संत शेख नसीरुद्दीन महमूद की उपाधि चिराग देहलवी और शेख निजामुद्दीन औलिया की उपाधि महमूद इलाही और शेख अहमद सरहिंदी की उपाधि मुजिद तथा सैयद मोहम्मद गैसु दराज की उपाधि बंदानवाज थी।
असीसों के सेंट फ्रांसिस संत पशु पक्षियों के प्रेम के लिए विख्यात है। और जलालुद्दीन रूमी जो है ने फारसी में काव्य रचना की हुई है। ईरान के सूफी शायर थे। हाजी वारिस अली शाह की मजार पर उत्तर प्रदेश के देवा शरीफ में फैला मेला लगता था। अब बात करें कि मध्यकालीन सूफी संत का ध्यान साधना, नियमम, यौगिक क्रिया व पवित्र गीतों का गायन करते थे। और यही बात करें कि हठ योग क्रियाओं को सूफी संत का एक नाथ पंथियों ने अपनाया था। लिंगायतों ने कन्नड़ भाषा के वचन पंढरपुर से संतों द्वारा लिखित मराठी भाषा में अभंगों के माध्यम से इस्लाम धर्म के दक्षिण भारत में सफलता प्राप्त की। जिम्मी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में हुई और जिम्मी से तात्पर्य अन्य धर्मों के अनुयायियों द्वारा इस्लाम शासकों के अधीन इस्लाम धर्म ग्रंथों को मानना पड़ा। ये लगता है पीडीएफ बनाने में हर पेज को दो बार कर दिया गया है, जितना लंबा जितना है नहीं। चलिए भक्ति आंदोलन में आते हैं। तो भक्ति आंदोलन इम्पॉर्टेंट है आपका, जो है सूफी ये सब हो चुका है चिश्ती, तो भक्ति आंदोलन भी ज़रूरी है। इसके बाद आपका जो है दिखा दें कि फिर से एक ही पेज को 2 बार किया हुआ है। भक्ति आंदोलन अभी चलेगा और उसके बाद जो है आपको दिखा देते हैं मुग़ल साम्राज्य आ जाएगा। तो मुग़ल साम्राज्य के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो रहेगा क्योंकि ज़बरदस्त रहेगा, इससे आपके प्रश्न बहुत आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी चलिए भक्ति आंदोलन ही कंप्लीट करते हैं, फिर मुग़ल साम्राज्य बाद में लेंगे। तो यहाँ शुरुआत किए, फर्स्ट पेज को छोड़ देते हैं क्योंकि फर्स्ट पेज में भी वही है और सेकंड पेज मतलब हर पेज जो है ये 2 पेज कॉपी हो चुका है। जैसे ये भक्ति आंदोलन है, ये भी शायद आपका भक्ति आंदोलन ही था। ये देखिए, तो इसको हटाइए, भक्ति आंदोलन बार बार एक ही आ गया। बीजक, तो यहाँ देखें बीजक के बारे में लास्ट देख देते हैं और फिर द्वारा वाराणसी है, या अभी द्वारा वाराणसी फिर से, अरे यार फिर से कर दिया है। ये हर चीज़ 2 बार कॉपी किया हुआ है, मतलब ये हटाना पड़ेगा हमको। ये ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेना आपको पढ़ाई से मतलब है, आपको ये सब कंप्लीट करवा देंगे। ये हर चीज़ 2 कॉपी किया हुआ है, यही सोचें। फिर ये देखिए 2 कॉपी हो चुका है, लेकिन चलिए कंप्लीट करवा ही देते हैं। जो हुआ है अब आगे पढ़ाई शुरू बाद में देखा जाएगा, एडिटिंग बाद में की जाएगी। तो भक्ति आंदोलन ख़त्म करते हैं। तो भक्ति आंदोलन पे आगे, तो भक्ति आंदोलन के यहाँ देख लें, बात किया जाए तो भक्ति आंदोलन का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं सदी में हुआ है। ठीक है, और मीमांसा दर्शन के अनुसार भक्ति द्वारा मनुष्य की मुक्ति संभव है। मीमांसा का प्रथम उल्लेख जो है श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने की थी और उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को ही है। और उत्तर भारत में नाथपंथियों, सिद्धों व योगियों के लोकप्रिय बनाया है। भक्ति आंदोलन के बीज दक्षिण में जो है तमिलनाडु में, भारत में अलवारों एवं नयनार संत के आंदोलनों में देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों का प्रारंभ तमिल में तिरुमुरई व प्रबंधम से मिलता है। मालाबार तट के शासक चिरामन पेरुमल ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और हज यात्रा की। अलवार संतों की संख्या 12 थी, विष्णु भक्त थे। वे निम्न राज्यों से संबंधित थे: पोयगई, भूतार, प्यालवार, तिरुमल्लाईराई, पल्लव, कुलशेखर, चेर, मधुर कवि, पेरियालवार, अंडाल पांडे, टोंडरडिपोडी, तिरुपान, तिरुमगई, चोल। अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। तिरुपान निम्न कुल से संबंधित है। अंडाल अलवार महिला संत थी। नयनार शैव संत में इनकी संख्या 63 थी। प्रमुख 4 है। ठीक है, एक अपर हो गया, सुंदर मूर्ति हो गया, तिरुज्ञान हो गया और मणिकवाचगर हो गया। नयनार संतों के भक्ति गीतों के संकलन का नाम तेवारम एवं तिरुवाचकम है। देवाराम में 11 गीत है और इसका संकलन अंडार नाम्बी ने किया था। ये राजा राज प्रथम तथा राजेंद्र प्रथम के समकालीन थे। शंकराचार्य की यहाँ बात करें तो शंकराचार्य जो है 788 से 820 में 32 वर्ष तक के शासन काल रहा इनका।
भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवक्ता के जन्म केरल में हुआ था। उपाधि परमहंस, गुरु गोविंद योगी, पिता शिव गुरु, माँ अरम्बा, जीवनीकार, आनंदगिरी सन्यास। 8 वर्ष की उम्र में इसने कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र व उसकी पत्नी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया। 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य ने वेदांत का प्रचार किया और जैन तथा बौद्ध धर्म पर रोक लगाते हुए 4 धर्म स्थापित किए। बद्रीनाथ, तो ये सब अब नहीं पता कि 4 धर्म घूम के आओ, तो ये 4 धर्म को थोड़ा देख लेते हैं। 4 धर्म क्या क्या है? बद्रीनाथ, वो ठीक है, ये उत्तर ज्योतिष पीठ है विष्णु का, दक्षिण में श्रृंगेरी कर्नाटक शिव जी का, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ कृष्ण जी का, पूर्व में गोवर्धन पीठ पुरी में है बलभद्र सुभद्र जगन्नाथ। ये 4 धाम आप माता पिता को जो बोला जाता है, ये 4 धाम आपका है, घुमाइएगा जरूर और जाइए जॉब लगने के बाद। ये सब शंकराचार्य जी हैं, इन सब के कारण ये 4 धाम को मान्यता मिली है और स्थापित किए गए हैं। ठीक है, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है और बौद्ध धर्म की महायान शाखा से प्रभावित होने वाले भिक्षु प्रच्छन्न बौद्ध कहलाए और इनके प्रमुख ग्रंथ ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, उपदेश शासी, प्रपंच सारतंत्र तथा मणिपंचम है। चलिए अब आते हैं रामानुज में, और ये शंकराचार्य तो आपका हो गया। तो रामानुज वैष्णव संप्रदाय के थे। विशिष्टाद्वैतवाद का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। तिरुपति के 1017 में मृत्यु 1137 में हो जाती है। चोल राजा कोलुतुंग द्वितीय से मतभेद से श्रृंगेरी छोड़ना पड़ा था। श्रृंगेरी भी 4 धाम में आता है और इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा गया। पिता केशव भट्ट, गुरु यादव प्रकाश हैं। रामानुज के अनुसार जीव आनंदमय, चैतन्यमय एवं स्वयं प्रकाशित तथा विशिष्ट है तथा जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। भगवान में व्यक्तित्व की प्रधानता स्वीकार की। प्रमुख ग्रंथ वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत दीप, वेदांत समूह तथा न्याय पुलिस है। निम्बार्क की बात करें तो निम्बार्क द्वैतवाद है और जन्म 1165 में मद्रास वृंदावन को कार्यक्षेत्र बनाया। सनक संप्रदाय की स्थापना की। भेदाभेद संप्रदाय निम्बार्क सगुण भक्ति के समर्थक हैं। अवतारवादी के समर्थक हैं। निम्बार्क को सुदर्शन चक्र का अवतार माना गया है। रचनाएं वेदांता, परिजात, सौरभ व 10 श्लोकी सिद्धांत रत्न है। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ इस्लामाबाद अजमेर में है। माधवाचार्य का जन्म उडुपी में हुआ था। उडुपी कर्नाटक में 1199 में है। इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद व रामानुज के विशिष्टाद्वैतवाद का खंडन किया व द्वैतवाद का प्रतिपादन भी किया है। इन्होंने आत्मा व परमात्मा को पृथक माना। लक्ष्मी नारायण के उपासक हैं। इनके 12 शिष्य धना सेन, रैदास, कबीर, पिपा कन्नड़ भाषा में उपदेश दिए। इनके शिष्य जयतीर्थ ने इनके उपदेशों का संकलन सूत्र भाष्य ग्रंथों में किया है। दार्शनिक व उनके द्वारा प्रतिपादित मत कुंजी शंकर ने रामानुज की विशेष कृपा से निम्बार्क के दुधारी शुद्ध बल्लभ से माधव को 2 बार मारा है। रामानंद जन्म इलाहाबाद में हुआ है तथा बनारस के कार्यक्षेत्र में अपनाया गया और गुरु राघवानंद थे और इनके आराध्य देव राम थे। संप्रदाय राम भक्त, आस्था निर्गुण और सगुण। रामानंद ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो मोहम्मद तुगलक तथा फिरोज तुगलक इनके समकालीन शासक थे। रामानंद प्रथम भक्ति सुधारक थे और जिन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वारा महिलाओं के लिए भी खोल दिए थे। महिला शिष्य द्वय पद्मावती तथा सुरसुरी। रामानंद प्रथम संत थे जिन्होंने हिंदी भाषा को अपने मत के प्रचार का बनाया। कबीर की बात करें तो कबीर जन्म वाराणसी में हुआ। विधवा ब्राह्मण में विवाहित थे और 15-16वीं सदी में लालन पालन बनारस में जुलाहा परिवार में हुआ। सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अद्वैतवादी व साम्यवादी विचारधारा के थे। अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं और 17वीं सदी में मिराल उल असर में इन्हें फिरदौसी या सूफी कहा गया है और सती प्रथा तथा बाल विवाह के विरोधी हैं। कबीर की वाणी यह 3 विशिष्ट परिपाटियों में संकलित है। विजय कबीर पंथियों
द्वारा वाराणसी, एक बार देख लेते हैं क्योंकि कॉपी तो नहीं है ना, नहीं ये कॉपी ये सही है, पता चला कि दो दो को है। कबीर पंथियों के द्वारा वाराणसी जो यूपी में संरक्षित है उनके उपदेशों का संकलन उनके शिष्य धर्मदास के विजक में किया है। कबीर ग्रंथावली राजस्थान की दादू पंथियों से संबंधित है। आदि गुरु ग्रंथ साहिब कबीर के पदों का संकलन। कबीर की कुछ रचनाओं को उलटवासी के नाम से जाना जाता है। रामायणी शब्द कबीर की रचना है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास करते थे। इन्होंने ब्रह्मवादी हिंदू धर्म का इस्लाम धर्म के आडंबरों का विरोध किया है। अमर मूल कबीर व धर्मदास के बीच संवाद का संकलन है। कबीर ने कहा कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है। भगवान द्वारा जो है शुरू किया गया सतनाम दर्शन पहले कबीर द्वारा, उसके बाद गुरु घासीदास ने अपनाया और गुरु घासीदास ने मध्य भारत में इसकी स्थापना की। कबीर की शिक्षाओं से प्रेरित वीरभान संत 1657 में हरियाणा के नारनौल है सतनामी संप्रदाय की भी स्थापना की। फिर उसके बाद नानक आ जाते हैं। नानक फिर वो 1469 से 1539 तक रहा उनका काल। इनका जन्म जो है तलवंडी में हो जाता है। पूछता तक नानक का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो तलवंडी के 1469 में हुआ। आधुनिक नानक कामर शाही पाकिस्तान में है। ज्ञान कालीबेन नदी के किनारे माँ तृप्ता देवी, पिता कालू खत्री, पत्नी सुलक्षणी, समकालीन शासक सिकंदर तथा इब्राहिम लोदी। नानक ने अवतारवाद में विश्वास नहीं किया। इन्होंने सिकंदर लोदी के समय सिख धर्म की स्थापना की, जिसका मूल दर्शन ईश्वर के अद्वैतता एवं मानव समानता था। अपने परिवार पंजाबी भाषा में शब्द के नाम से पेश किए। इन्होंने गुरुपद पर अंगद का आसीन किया। इन्होंने करतारपुर में नियमित उपासना पद्धति बनाई एवं लंगर की स्थापना करते हुए धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाला गुरुद्वारा स्थापित की। गुरु अंगद की बात करें तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु लिपि में किया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी ने नानक राम से रचनाएं लिखी। इनकी सभी रचनाएं का संग्रह 1604 में गुरु अर्जुन ने किया, जिसमें कि शेख फरीद, संत कबीर, रैदास, सैन, पीपा एवं नामदेव जैसे संतों की गुरुवाणी जोड़ी। इस 1706 में गुरु गोविंद ने प्रमाणित किया, जिसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में जानते हैं। तो गुरु नानक की जीवनी की रचना अंगद ने की और नानक के अनुसार ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया से कोई जात नहीं रखता। तो सिखों के 10 गुरु हैं, तो इनके बारे में जानिए, इनके शासनकाल जानिए और इनके इसमें क्या हुआ इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले नानक आते हैं 1469 से 1459 में। सिख धर्म के संस्थापक है। अंगद आते हैं वो 1539 से 1552। ये उदासी संप्रदाय के संस्थापक अंगद। ये आपके गुरु लिपि जो अंगद कहानी लिखे हैं गुरु नानक की यही है। अमरदास के आते हैं तो 52 से 1574 तक काल रहा, पारिवारिकता का उपदेश दिया। रामदास गुरु पद पैतृक बना। इनका काल था 1574 से 1581 और अर्जुन देव 1581 से 1606 में रहा, जो तरन तारण नगर की स्थापना की। हरगोविंद है 1606 से 1645 और हरा राय है 1645 से 1661, जो दारा सिखों की मदद की थी। बाद यहाँ हरकिशन आ जाते हैं। हरकिशन आपके हो जाएंगे 1661 से 1664 और तेग बहादुर है 64 से 1675। फिर गोविंद सिंह आ जाते हैं 1675 से 1708 तक। लेकिन यहाँ ये पूछ देगा कि 7वां कौन है 8वां कौन है, तो ये आपको जो है याद रखना है, ठीक है। 5 6 7 मतलब कि देखिए हिल गया। नानक फर्स्ट है, अंगद सेकंड हो गए आपका, ठीक है। और अमरदास तीसरा हो गए, रामदास चौथा, अर्जुन देव 5, हरगोविंद 6, हर राय 7, हरकिशन 8, तेग बहादुर 9, गोविंद सिंह 10। पूछ देगा कि 8वां कौन है, ये कौन है, तो ये आप नहीं बोल पाएगा, इसलिए बोल देंगे, सभी भी याद रखिएगा, ठीक है। नंबर वाइज ये आते हैं, इससे प्रश्न आते हैं और ज़्यादा ये तो मैंने ज़्यादा दिया नहीं है, शायद अब आगे दे, क्योंकि गुरु नानक अंगद क्या किए उनके बारे में कुछ दिया ही नहीं है। चलिए सूरदास पे आते हैं।
सूरदास 1478 से 1583 तक है शासनकाल। बल्लभाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है और ये अकबर के समकालीन थे। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं सूरदास की। सूरसागर ब्रिज भाषा में है, तो ये पूछेगा सूरसागर कौन सी भाषा, ब्रिज भाषा है। और इसमें कृष्ण का बाल्यकाल का वर्णन है सूरसागर में। वल्लभाचार्य की बात करें तो जन्म है चंपारण्य जंगल में हुआ, रायपुर छत्तीसगढ़। उपाधि जगत गुरु महाप्रभु श्री मदाचार्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद, पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक ये कृष्ण देव राय के समकालीन थे। इन्होंने श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इनके दर्शन को पूर्व का आनंद भोगवाद भी कहा गया है। विठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने अष्ट छाप की स्थापना की। गोकुलनाथ ने 84 वैष्णव की वार्ता नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें कि वल्लभाचार्य ने पुष्टि संप्रदाय के शिष्यों की कथाएं हैं। चैतन्य विश्वम्भर 1486 से 1533 में जन्म बंगाल के नदिया में हुआ। गुरु केशव भारती सन्यास की दीक्षा दी। आराध्य देव कृष्ण, दार्शनिक मंत्र अच्युत, भेदाभेद, उपाधि गौरांग महाप्रभु व विद्यासागर। चैतन्य कीर्तन परंपरा के जन्मदाता थे। इन्होंने विष्णु या कृष्ण का अवतार माना। ये वैष्णव संप्रदाय थे और चैतन्य चरित्र के लेखक थे कृष्णदास थे। बात करें अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक शंकराचार्य, वेदावाद मत के प्रवर्तक भास्कराचार्य, श्रेष्ठ शैव विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक श्रीकांत, अच्युत भेदाभेदवाद मत के प्रवर्तक थे और चैतन्य महाप्रभु वीर शैव विशिष्टाद्वैत मत के प्रवर्तक हैं। श्रीकंठ शिवाचार्य और अविभागद्वैत मत प्रवर्तक वाचस्पति मिश्र थे। मीराबाई 1498 में इनका जन्म होता है, मेरठा में हुआ। मृत्यु 1546 में द्वारिका में हो जाती है। मीरा के पति मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। इनको गीतों की भाषा मुख्यतः ब्रिज तथा आंशिक रूप से राजस्थानी तथा गुजराती है। ठीक है, तो बात यहाँ है कि इनके भजन संग्रह का नाम पदावली है। तो ये सब जो है प्रश्न आएंगे तो याद कीजिएगा कि मीराबाई जो है, मीराबाई के भजन संग्रह का नाम क्या है, तो पदावली है। तो मीरा परिव्राजिका संत थी, मतलब अकबर के शासन काल में है ये मीराबाई। और गुरु रैदास थे और रचनाएं नरसी का मायरा है, गीत गोविंद का टीका है, राग गोविंद, राग सोरठा, ये सब है। तुलसीदास की बात अब करते हैं, जिनका शासनकाल 1511 में जन्म हुआ और 1623 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तुलसीदास की जन्म होता है राजापुर आपका यूपी में पड़ता है। रत्नावली, ठीक है, पत्नी है। और तुलसीदास की बात करें तो अकबर के समकालीन थे ये, और इन्होंने 1575 में रामचरितमानस जो है अवधी भाषा में रचना की है। तुलसी कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया था। इनके गुरु हैं नरहरिदास थे। तुलसी की रचनाओं में रामलला, नहछु, वैराग्य संदीपनी, वैरवो रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, श्री कृष्ण गीतावली और दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका है। रैदास जन्म काशी था। कबीर ने रैदास को संतों का संत कहा, अवतारवाद का खंडन किया। इनका विचार मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। ये रैदास की लिखी हुई है विचार है। दादू दयाल की यहाँ बात करें तो दादू दयाल 1544 से 1603 में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। पुत्र कमाल है, शिष्य परंपरा में आते हैं। बात करें शंकरादेव की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा धुंधला हो चुका है आप लोग के लिए, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छे से आप लोग देख नहीं पाओगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है वीडियो बनाने में। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट में जो नेक्स्ट आएंगे मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में कोई गलती नहीं होगी, अच्छे से सब कुछ आपके रहने वाले हैं और आराम से आप लोग सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो इसलिए चलिए शंकर देव पे आते हैं, जो 1499 में जन्म होता है और 1568 में इनकी मृत्यु होती है। वैष्णव संप्रदाय से इन्होंने वैष्णव का कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इन्हें असम का चैतन्य कहा गया है, किनको, शंकरादेव को।
अकेले एक कृष्ण मार्गी संत थे और जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन्होंने नामधर स्थापित करने की पद्धति अब चलाई। शंकर ने सर्वोच्च देवता की महिला सहयोगियों को मान्यता नहीं दी। भक्ति रत्नाकर प्रमुख रचना है। असम कामपुरी। ये प्रश्न आपके आ जाएंगे। कामरूप जो है, पहले ये कामरूप, ये ध्यान देंगे। कामरूप पहले किसको बोला गया था? किस राज्य को? तो असम को बोला गया है। कुछ बिहार में वैष्णव धर्म को भक्ति शंकर देव से लोकप्रिय बनाया है। नरसिंह मेहता गुजरात के प्रमुख कृष्ण भक्ति संत हैं। गीत संग्रह सूरत संग्राम है। शिव नारायण खत्री का जन्म 1710 में हुआ, बलिया यूपी में, और निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। कुमारम जो है, कुमारन आसन केरल के सामाजिक पुनर्जागरण के संबंध है। और श्री संप्रदाय, रामानुज ब्रह्म संप्रदाय, माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य और सनक संप्रदाय के निम्बार्क हैं। संत मलुकदास का जन्म जो है 1631 में हुआ था। कड़ा ये आपका कौशाम्बी में पड़ जाएगा। पिता सुंदरदास खत्री महाराष्ट्र के भक्ति संत है। महाराष्ट्र में भक्ति दो संप्रदाय थे। वारकरी जो कृष्ण के अवतार के रूप में विठल की पूजा करते थे, और एक धारकरी ये राम भक्त हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव प्रमुख पीठ जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। अब संत ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, बहिनाबाई, गोरा कुंभार, एकनाथ। धारकरी संप्रदाय के प्रमुख है संत रामदास एवं एकनाथ थे। संत चोका जो है चोरवा मेला, गोरा कुम्हार, नरहरि, सुनार तथा बंका महार आदि प्रमुख हरिजन संत हैं। ज्ञानेश्वर ये विष्णु का 11वां अवतार ने गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। इनकी प्रमुख रचना है अमृतानुभव तथा चंगदेव पाष्ठी। नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। इनका जन्म 1270 में हुआ था। ये जाति से दर्जी तथा पेशे से डाकू थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विठोबा खेचर या खेचर नामक खनपट्टे ने इन्हें ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया। यहाँ बात करें कि नामदेव इस्लाम धर्म से प्रभावित था। अभंग नामदेव प्लस तुकाराम मिलकर अभंग हुआ। यह भक्ति आंदोलन संतों में नामदेव इस्लाम से सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। नामदेव के गीतात्मक पढ़ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। ज्ञानेश्वर की मृत्यु के बाद पंजाब में ही बस गए थे। इनके मराठी गीतों का संकलन अभंग है। नामदेव का कहना था कि एक पत्थर की पूजा होती है, दूसरे पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। चलिए यहाँ तुकाराम भी आ गए। तुकाराम की जानकारी आपको देते हैं। शिवाजी व जहांगीर के समकालीन थे और वारकरी संप्रदाय की स्थापना व श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। तुकाराम के उपदेश भी अभंगों में मौजूद हैं। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने महाराष्ट्र में राम की पूजा को लोकप्रिय बनाया। इनकी प्रमुख रचना है दासबोध है। महाराष्ट्र में भक्ति काल में महानुभाव पंथ की स्थापना गोविंद प्रभु ने की। इस पंथ में द्विवेद आश्रम व्यवस्था का विरोध किया, जिसका कारण इन्होंने सत्ता के विरोध का सामना करना पड़ा। इनके धार्मिक ग्रंथों की रचना प्रतीक लिपि में हुई और श्री कृष्ण व दत्तात्रेय इनके आराध्य देव है। गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। कश्मीर में 15वीं से 16वीं शताब्दी में ऋषि पंथ का उदय हुआ, जिसकी स्थापना शेख नूरुद्दीन वली ने की, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से जानते हैं। कृष्ण जीवन प्रेम वाटिका की रचना भक्तिकालीन कवि रसखान ने की। लाल डेढ़ लेलेश्वरी 14वीं शताब्दी की महिला संत थी। ये कश्मीरी भाषा की आरंभिक और सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में से थी। संत घासीदास की माता का नाम अमरौतीन एवं पिता महंगूदास थे। तो सभी भक्ति संतों की एक विशेषता रही कि इन्होंने अपनी वाणी को उसकी भाषा में लिखा, जिसे उनके भक्त समझते थे। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति शाखा के कवि एवं संत हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं भक्तमाल, अष्टयाम एवं राम भक्ति के पद। प्रमुख संत संप्रदाय में संत लालदास लाल पंथ के थे। गोविंद, यहाँ बात करें कि गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ के थे। ठीक है। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ है। जाम्भोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय है। स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय, वीरभान सतनामी संप्रदाय, श्री चंद्र
उदासी संप्रदाय, पुरंदरदास दासकुर संप्रदाय, चंडीदास बाहुल संप्रदाय, हित हरिवंश राजा राधा वल्लभ संप्रदाय। फिर पेज को हटाया जाए और चलिए अब मुगल साम्राज्य जो है आ चुके हैं, तो मुगल नेक्स्ट लाते हैं, तब तक ये पढ़िए मुगल आता है आपको। तो हैप्पी दशहरा आप लोग को बोल देते हैं, क्योंकि वीडियो बन नहीं रही थी और नहीं बनने का कारण क्या था कि हैप्पी दशहरा है, ये आपको हम बता ही रहे हैं, तो आपको भी बोल दिए। और बस मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे और चलिए मुगल साम्राज्य को अब कंप्लीट करते हैं। आप लोग भी छुट्टी बहुत मना लिए होंगे, तो अब शुरुआत कीजिए, कैरियर पर ध्यान दें। तो मुगल का नाम की उत्पत्ति मंगोल से हुई थी। इसकी पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी, ठीक है। बाबर यहाँ शुरू होता है मुगल में। तो बाबर जो है उसका शासनकाल देख लें तो 1526 से 1530 तक ही रहता है। तो 1526 से 1530 बाबर का काल है, ईस्वी याद रखिएगा। बाबर तुर्कों की चगदाई शाखा से है। पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर है, जिसका जन्म 1483 में हुआ, मृत्यु 1530 में। माँ कुतलुग निगार है, चंगेज खां के वंशज हैं। पिता उमर शेख मिर्जा है, तैमूर वंश के हैं। बादशाह की उपाधि जो है 1504 में हुई थी। धारण करने वाला पहला मुगल शासक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। चंगेज खां के वंशज हैं और पिता थे यहाँ तैमूर वंश के वंशज थे। तो यहाँ जो है ये सब आगे कहानी सब रहेगी दोनों की, चंगेज खां के बारे में, तैमूर वंश के बारे में सब आपको जानकारी मिलने वाली है। अब बादशाह ही जो है बादशाह की उपाधि पूछ लेगा कि धारण करने वाला पहला मुगल शासक बाबर। इसे कैलेंडर कहा गया है और बाबर ने 12 वर्ष की ही आयु में जो है 1494 ईस्वी को फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया और 1504 में काबुल पर अपना अधिकार किया था। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का शासक है वही था यहाँ। और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, बंगाल का शासक नुसरत शाह, ये सब पूछ लेगा कि बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली पर जो हुआ था तो कौन कौन उसमें शासक था, कौन कौन आगे लड़ाई हुई थी, कैसे हुई बताएंगे। लेकिन पूछ लेगा कि कौन शासक था दिल्ली का, इब्राहिम लोदी था। अभी बाबर दिल्ली नहीं गया है, दिल्ली किस युद्ध में भी लड़ेगा ये आपको जानकारी मिलेगी। फिर उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे, राणा सांगा। बंगाल का शासक था नुसरत शाह और विजयनगर राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय। बाबर ने कृष्णदेवराय को सर्वाधिक शक्तिशाली बताया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित जो है किया गया था वो थे दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा, मतलब कि अपने ही परिवार के जो हैं वही यहाँ इब्राहिम लोदी को जो है कत्ल करने हटाने की साजिश कर रहे थे। और चाचा का नाम था आलम खां। लोदी व दौलत खां लोदी पंजाब के सूबेदार थे। तो इन्होंने बाबर को ही बुलाया कि आइए मेरे भतीजे को मारिए, भगाइए और हमको शासक बनवाइए। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, जब आप अपने के नहीं रहो तो दूसरे को क्या करना है कि नहीं। तो यही बात है कि बाबर को है बुलाहटा मिल गई थी, तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। 1519 में बजौर भेरा के किला, 1519 में सितंबर खैबर दर्रा हुआ था पेशावर, 20 में सियालकोट पे हुआ था और 1524 लाहौर दीपालपुर 25। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के चाचा किए थे, ठीक है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, सब हो चुका है। पानीपत का प्रथम युद्ध शुरू करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है 21 अप्रैल 1526 को। और यह युद्ध जो है बाबर ने दुश्मन घेरने की तुलुगमा पद्धति तथा तोपों की सजाने की उस्मानी विधि जो है ओटोमन युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हैं एवं सद कुशलता उसकी जीत का मुख्य कारण था। यह भारत की जो है पहली लड़ाई थी जिसमें कि तोपखाने, बारूद, बंदूक आदि का प्रयोग हुआ। तोपों का संचालन जो है उस्ताद अली कुली तथा बंदूकों का मुस्तका ने किया था। और तुलुगमा मूलतः उज्बेगों की युद्ध प्रणाली थी और सबसे पहले बाबर ने सौबानी खां के विरुद्ध इसका प्रयोग किया था। और सरीपुल युद्ध 1502 ईस्वी में हुआ। पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी तथा उसका मित्र ग्वालियर का राजा विक्रमादित्य मारा गया और बाबर ने तुगलमा पद्धति उज्बेगों से तोपों को सजाने की उस्मानी विधि जो है उस्मानियों से बारूद का प्रयोग, ईरानियों से वह घोड़ों का सफल प्रयोग तुर्कियों से सीखा था। बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और खानवा का युद्ध हुआ।
16 मतलब 17 मार्च, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, 16 या 17 मार्च 1527 को जो है खानवा के युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच होता है। ठीक है, और आपको हम बता दें कि राणा सांगा जो है ये आपका जो है कहाँ का था, तो राणा सांगा आपका मेवाड़ का एक शासक था। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि राणा सांगा था बाबर के बीच फिर खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध के समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों को तमगा अथवा व्यापारिक कर से मुक्त करने की घोषणा की। इस युद्ध में हसन खान, मेवाती, महमूद लोदी तथा आलम खां लोदी ने राणा सांगा का साथ दिया। बाबर की ओर से तुलुगमा के इंचार्ज मलिक कासिम तथा मुनीफ अलका थे। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी का खिताब धारण किया। हुमायूं को बदखासा का प्रशासन संभालने की जिम्मेदारी दी। चंदेरी के युद्ध की बात जो है करते हैं कि 29 जनवरी 1528 को बाबर तथा मेदिनी राय के बीच हुआ और चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर था। चंदेरी को जीतने के बाद इसे अहमद शाह को दे दिया। वह मुल्ला अफाक को सिकदार बनाया। घाघरा युद्ध जो है 1529 में होता है बाबर तथा अफगानों के बीच। मध्ययुगीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर ने बंगाल तथा अफगानों की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया। युद्ध में विजय के बाद बंगाल नुसरत शाह को वापस कर दिया गया और बाबर के साम्राज्य क्षेत्र में काबुल, पंजाब एवं आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था। बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को आगरा में। फिर उसे आगरा के चार बाग जो है आराम बाग में दफनाया गया। शेरशाह के शासनकाल में बाबर की विधवा पत्नी जो थी मुबारक यूसुफजई, उसकी अस्थियों को काबुल फिर ले जाती है। ठीक है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का चलाता है। शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया और उसके सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा चारों खलीफाओं के नाम अंकित होते थे। वहीं दूसरी तरफ बाबर का नाम तथा उपाधि अंकित रहती थी और बाबर को जीवनी लेखकों का राजकुमार कहा जाता है। बाबर मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता था। इसने रिसाले उसज या खत ए बाबरी वह तुझ ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की। बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा में दो हिंदू राज्य मेवाड़ व विजयनगर का उल्लेख किया। तुझे के बाबरी का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय में पायंदा खां ने किया। अब्दुल रहीम की बात करें तो अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका फारसी में अनुवाद किया और फारसी में अंग्रेजी अनुवाद था लीडन तथा अर्सिकन ने 1826 ईस्वी में किया। मूल तुर्की भाषा में अंग्रेजी अनुवाद मैडम बेवरिज ने 1905 ईस्वी में किया। तो बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। फिर उसके बाद आपका जो हुमायूं आता है। हुमायूं का जन्म बता दें तो जन्म से पहले 1530 से 40 भी रहता है, फिर 55 से 56 बीच में आते हैं। क्या है कहानी आपको हम समझाएंगे। तो जन्म 1508 में होता है, काबुल में होता है, क्योंकि माँ उसकी महम बेगम सिया और हमीदो बानो मरियम मकानी हुमायूं की पत्नी थी और यह एक मात्र मुगल शासक जिसने अपने भाइयों से साम्राज्य का बंटवारा किया है। तो अच्छा है, एकदम अपना साम्राज्य का बंटवारा किया और अस्करी संबल, हिंदाल, अलवर, कामरान, काबुल और कंधार ये सब को दिया है। मतलब कि अस्करी संभल, हिंदाल, अलवर को मिला और कामरान को, काबुल और कंधार मिर्जा सुलेमान कजिन जो है कजिन भाई है। तो मतलब ऐसा नहीं कि अपने खुद अपने भाई में कजिन को भी यहाँ दिया। हुमायूं का एक मिनट, ये पेज जो है ना आपका बदखां हुमायूं का पहला सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कालिंजर के विरुद्ध 1531 में हुआ। इस अभियान का परिणाम संधि के रूप में निकला। चलिए हुमायूं के प्रमुख युद्ध। 1531 में देवरा का युद्ध होता है और महमूद लोदी के साथ होता है। हुमायूं विजयी रहता है इसमें। ठीक है, फिर 1532 में चुनार का युद्ध होता है, शेरशाह सूरी के साथ संधि वार्ता हो जाती है। फिर 35 और 36 में भी होता है, बहादुर शाह से संघर्ष होता है, बहादुर शाह विपक्ष में है और हुमायूं विजय रहता है। 37 में हुमायूं विजय रहता है, चुनार का युद्ध होता है कुतुब खां के साथ। 1539 में शेरशाह सूरी चौसा का युद्ध होता है, तब यहाँ से जो है शेरशाह सूरी विजय हो गया। फिर 40 में भी कन्नौज का युद्ध होता है जिसको बिलग्राम का युद्ध बोलेंगे, शेरशाह सूरी ही जीतता है। फिर 55 में 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है जिसमें कि हुमायूं जीत जाता है, अफगान सरदार तातर खां इस सब रहता है।
फिर सिकंदर सूरी आता है 1555 में ही, जिसमें कि हुमायूं ही जीत जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि लेन पूल ने लिखा था कि गुजरात और मालवा हुमायूं के हाथों में पक्के फल की तरह गिरे और उतनी ही तेजी से निकल भी गए। चुनार का किला पूर्वी भारत के द्वार के रूप में विख्यात है और चौसा युद्ध में हार के बाद हुमायूं गंगा नदी में कूदा। उसे निजाम भिश्ती ने बचाया। युद्ध में जीतने के बाद शेर खान ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर शेर शाह की उपाधि धारण की। सरहिंद युद्ध में हारने के बाद अफगान सत्ता का अंत हो गया और हुमायूं ने 23 जुलाई 1555 को दूसरी बार मुगल साम्राज्य की स्थापना की। प्रथम मुगल शासक हुमायूं था जो ज्योतिष पर विश्वास करता था और चित्तौड़ की शासका रानी कर्णवती या कमलावती ने हुमायूं के पास रक्षिकासूत राखी भेजी थी और बिलग्राम या कन्नौज युद्ध के कारण हुमायूं को निर्वासित जीना पड़ा था। हुमायूं सिख युद्ध गुरु अंगद का समकालीन था। हुमायूं गुरु अंगद का पूछ लेता है कि गुरु में भी कि सिख धर्म में तो किसका था, ये गुरु अंगद का था। तो बिलग्राम के युद्ध में पराजित हो जाने के बाद हुमायूं ने इनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संशोधित किया था और इस हुमायूं ने दिल्ली के मीना बाजार की शुरुआत व अफीमची तीरंदाजी व घुड़सवारी में माहिर था। हुमायूं की मृत्यु दिन पनाह के शेरमंडल नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हो गई थी 1556 में और इसकी मृत्यु के समाचार 17 दिन बाद जो है तक गुप्त रखा। इसे दिल्ली में दफनाया गया और इसके मकबरे का निर्माण जो है फिर पत्नी उसकी हाजी बेगम ने करवाया, जो 4 बाग शैली में बना हुआ है। हुमायूं कालीन का उम्र वर्ग तो इस सब, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हुमायूं के वजीर क्रमशः हैं कि अमीर उवैस, हिंदू बेग, कराचा खां, ख्वाजा कासिम, फिर सुल्तान वली। फिर हुमायूं ने ख्वाद मीर तथा जौहर आफ्ताब बच्ची को संरक्षण प्रदान किया था और ख्वाद मीर को अमीर अखबार की उपाधि दी थी। उसके बाद सूर्यवंश के आते हैं, मतलब शेरशाह सूरी के बारे में जाने तो शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। सूर्यवंश शेरशाह सूरी का 1540 से 45 तक का है। जन्म 1486 में हुआ था नारनौल में। बचपन का नाम फरीद था और पिता का नाम हसन खां। शिक्षा जौनपुर। उपाधि शेर खां, हजरत आला। बंगाल विजय के बाद इसे मतलब सुल्तान उल अदला चौसा के युद्ध में हुमायूं को विजय के बाद चंदेरी का युद्ध करता है 1528 में। शेर शाह मुगलों की ओर से लड़ा था और चौसा युद्ध में हुमायूं को हराकर सुल्तान बनने की घोषणा की थी तथा 1540 में बेलग्राम का युद्ध होता है, जीतने के बाद जो है आगरा में राज्याभिषेक कराया और शेर शाह ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि यदि उसे बंगाल का अधिकार करने दिया जाए तो वह बिहार को छोड़ देगा तथा 10 लाख के वार्षिक रूप में देना होगा, परंतु हुमायूं ने अस्वीकार कर दिया और शेर खां के काल में 1541 में फिर खिज्र खां ने बंगाल में विद्रोह कर दिया। तो ये अब शेर शाह के सैन्य अभियान है, कहाँ कहाँ हुआ है और किन के साथ हुआ है। तो 1542 में मालवा विजय हुआ था, रणथंभौर ये हुआ था, मल्लू खां थे उस समय, और 1543 में रायसेन विजय में, और 1543 से 44 सिंध मुल्तान विजय हुआ था, मारवाड़ विजय हुआ था, मालदेव था, चित्तौड़ विजय के समय राणा उदय सिंह थे, और 1545 में कालिंजर विजय के समय किरत सिंह थे। गिरीश मेल का युद्ध हुआ था, ये हुआ था आपका 1544 में। तो मारवाड़ के मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ जिससे कि शेरशाह विजय रहा, परंतु मालदेव के सेनापति जो थे जैता एवं कुपा की वीरता से प्रभावित हुए और इस युद्ध में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो देता। शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर अभियान में हो गई थी 1545 में, एक विस्फोट के द्वारा हुई। उस समय वहाँ का शासक किरत सिंह है और कालिंजर किला जी आपका ये उत्तर प्रदेश में है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो है एक लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ये बिहार सासाराम में है। जो नहीं गए हैं नहीं देखें, जाकर जरूर देख लीजिएगा। शेरशाह सूरी की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में तो इतिहासकार किन जो है वो लिखते हैं कि इस पठान ने 5 वर्षों में इतना कुछ कर डाला जितना कि मुगल व अंग्रेज भी नहीं कर पाए। तो शेरशाह के विभाग व अधिकारी है दीवान विजारत आय विभाग है, ये आपसे पूछ लेगा कि आय विभाग किससे है, किस क्या कहते हैं, या फिर सैन्य विभाग हो जाएगा आपका, न्याय विभाग हो जाएगा।
ठीक है, वही है जो दीवाने विजारत वजीर हो गया, दीवाने आजीर सैन्य विभाग के है, अजीर मुमालिक दीवाने रसालत है, न्याय प्रशासन है, इनको सह सह उस सद्र दीवाने इंसा है, सचिवालय के है, दबीर ए ममालिक के नाम ममालिक है, दीवाने कजा न्याय विभाग, काजी हो गया, दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग हो गया, बरीद ममालिक थे। वही दीवाने समन हो गया, शाही परिवार का प्रभार रखने वाले अधिकारी प्रांतीय प्रशासन सूबेदार या फौजदार के अधीन था। तो शेरशाह का साम्राज्य 47 सरकारों में विभक्त था, जिसमें कि 19 सरकारें केवल बंगाल में थी और सरकार का प्रशासन सिकदारा वह मुंसिफ व मुंसिफा के अधीन है। अब प्रत्येक सरकार को प्रगणों में विभाजित किया जाता था और प्रगणे का अधिकारी सिकदार होता था। इसके अलावा प्रगणे में एक मुंसिफ, एक फौजदार तथा 2 लेखाकार कारकुन भी होते थे और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी। ग्राम का प्रमुख मुखिया मुकद्दम या मुखिया कहलाता था और ग्राम स्तर पर कृषकों की भूमि तथा उपज का ब्यौरा रखने वाले अधिकारी पटवारी होता था। साम्राज्य प्रांत विवादास्पद सरकार प्रगना ग्राम ये सब आती है। साम्राज्य का जो है घटते क्रम में कि सबसे छोटा कौन सा है, बढ़ने से लेके छोटा तक का दिया हुआ है। चलिए, शेरशाह ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। शेरशाह ने घोड़ों को दागने तथा सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा का अनुसरण किया। शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार ने मुद्रा के चलन की प्रणाली को शेरशाह सूरी ने अपनाया था। भारत में डाक सेवा का प्रचलन एवं रुपये का सिक्का सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने चलाया था। प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से शेरशाह सूरी को महानतम सम्राट माना जाता है। दरोगा एक डाक चौकी विभाग का गठन शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह के काल में अलग से पुलिस व्यवस्था नहीं थी। शेरशाह बुधवार के दिन न्याय के लिए स्वयं बैठाता था। शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था की तरह थी, जिसमें किसानों से सीधा संपर्क किया जाता था, जो सुगठित प्रशासनिक कौशल था। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश कराने के लिए अहमद खां को नियुक्त किया था। भूमि मापन में गज सिकंदरी का प्रयोग, मतलब कि 1 बीघा बराबर 3600 वर्ग गज, मुल्तान, मालवा, राजस्थान तथा पश्चिमी पंजाब की भूमि की पैमाइश नहीं कराई गई थी। कौस मीनार का निर्माण शेरशाह ने दूरी निर्धारक के रूप में करवाया। उपज के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों उत्तम, मध्यम एवं निम्न में बांटा गया। लगान की दर औसत उपज का 1/3 भाग थी। मुल्तान से उपज का 1/4 भाग भू राजस्व लिया जाता था। भू राजस्व की वसूली मुकद्दम करता था। जरीबाना जो सर्वेक्षण शुल्क है 2.5%, महासिलाना कर संग्रह शुल्क 5.0% और भू राजस्व कर के अतिरिक्त 2.5% अतिरिक्त कर के रूप में लिया जाता था, जिसका प्रयोग आपदा के समय सहायतार्थ किया जाता था। किसानों के द्वारा दिए गए कर संबंधित दस्तावेज को कबूलियत का या पट्टा कहा जाता था। शेरशाह के सिक्के सोने का अशरफ, चांदी का रुपया 180 ग्रेन, दाम जो है रुपये का 40वां भाग, तांबे का रुपया 380 ग्रेन। वही अधोला एक तांबा है और पावला तांबा है, डमड़ी तांबा, ये सब जितल तांबा है। चांदी के रुपए का दाम का विनिमय अनुपात 1.64 था। जनता का आम सिक्का दाम था। कुल 23 टकसालें थी। शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय की देखभाल सिकदार करता था और डॉक्टर कानूनगो ने सड़कों पर सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा। दिल्ली में पुराना किला के भवनों, रोहतासगढ़ जो है बिहार में है, का निर्माण शेरशाह ने करवाया था और पूर्वी बंगाल में पेशावर तक सर-ए-आज़म का निर्माण शेरशाह ने करवाया
लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे जीटी रोड भी कहा। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समय का एक प्रमुख कवि था। उसने पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम की रचना की थी। वही पद्मावत का बंगाली के अनुवाद किया गया था और किया था अलाओल ने। महदवी आंदोलन जो है शेरशाह के काल में ही हुआ था। शेरशाह के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खान जो है इस्लाम शाह की उपाधि धारण करके शासक बना और इस्लाम शाह ने शेख अलाई की हत्या करवा दी थी और शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह ने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया। इस्लाम शाह के विद्रोही आजम हुमायूं नियाज़ी पंजाब, सुजात खान मालवा। इस्लाम शाह ने कानूनों को संहिताबद्ध करवाया। इस्लाम शाह के बाद उसके साले, और जैसे कि ये जो है हर 2-2 पेज कर दिया गया है, मुबारिज खान ने मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। इसने प्रशासन का कार्यभार हेमू नामक बनियों को सौंप रखा था, जिसे विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। हुमायूं की वापसी के समय दिल्ली, पंजाब तथा आगरा का सिकंदर शाह सूर्य शासन फिर बनता है। सिकंदर शाह सूर्य मच्छीवाड़ा युद्ध में जो है 1555 में हुमायूं से पराजित हो जाता है। तो यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है शेरशाह सूरी का पूरा कहानी, सूर्यवंश। उसके बाद फिर अकबर की कहानी चलते जानते हैं। चलिए अकबर के यहाँ जो है शुरुआत कर लेते हैं। अकबर की कहानी 1556 से लेकर 1605 तक की रहने वाली है। मतलब कि 1556 से 1605 शासनकाल रहेगा। आप जो है इसके बारे में जानकारी आप याद कर लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, एवं दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि बाबर का कब था, हुमायूं का कब है, अकबर का कब है, शेरशाह सूरी कब तक रहा। ठीक है, सब आपको धीरे धीरे करवाते आ रहे हैं। तो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में और राजा वीरसाल महल में हुआ था, जो अमरकोट सिंध में है। माँ हमीदा बागो बेगम उर्फ मरियम मकानी। जब अकबर मात्र 9 साल का था तो उसे गजनी का राज्यपाल बनाया गया था और सरहिंद युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। अकबर का पहला संरक्षक मुनीम खां था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को हुआ था। कालानौर के किले में बैरम खान ने किया था। अकबर के राज्याभिषेक के समय राजनीतिक स्थिति काबुल, मिर्जा मोहम्मद हकीम बदखासा, मिर्जा सुलेमान बिहार, बंगाल और अफगान, मारवाड़, मालदीव, शाह अबुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में शामिल होने से इनकार किया था। बाल्यावस्था में अकबर का अभिभावक संरक्षक बैरम खां था। अकबर प्रथम मुगल शासक था जो अनपढ़ व निरक्षर था। एक क्वेश्चन जो है आ जाएगा कि रामचरितमानस जो है पुस्तक की रचना किसके काल में हुआ था? तो अकबर के काल में हुआ था। दहसाला व जाप्ती प्रथा का जो है शुरू एक करौरी नामक अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने की थी। अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम रूप भित्ति चित्रकारी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय मुगल शासक अकबर का शासन था और मध्यकालीन भारत में हेमचंद्र विक्रमादित्य एकमात्र शासक था जिसने कि दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला 14वां व अंतिम शासक व दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। तो ये आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ये भी देख लेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना के समय, ये भी है क्वेश्चन, रामचरितमानस और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना जब हो रही थी उसके समय भी अकबर के समय में हुआ था, उस शासक जो था अकबर था। ये सब प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और बात है कि हेमू की जब बात किए थे हम, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा शासक है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया और उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला जो है ये 14वां और अंतिम शासक था और दिल्ली की गद्दी पर भी बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हिंदू शासक अंतिम। तो हेमू आदिल शाह का प्रधानमंत्री भी रहा। इसने अतिरिक्त केवल टोडरमल हो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सका। और पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है 5 नवंबर 1556 को, जिसमें अकबर जो है विजय रहता है, हेमू के मध्य होता है। और बैरम खान जो है
सुन्नी शेख मोहम्मद गयास को हटाकर शिया शेख गदाई को सरदे सुदूर बनाया। बैरम खां के पतन में अतका खैल का योगदान था। इसमें मरियम मकानी मतलब हमीदा बानो बेगम, जिसका दूसरा नाम है, आप बोल सकते हैं पहला या दूसरा, महम अनगा, जीजी अनगा अकबर की आया होती है, और आदम खां शमसुद्दीन खां थे। और एक अकबर एक सीरियल भी है, जो नहीं देखे वो आप देख सकते, योद्धा अकबर। मूवी भी है, सीरियल भी है, लेकिन सीरियल सही है, थोड़ा लंबा है, अच्छा है, समझ में आएगा। और 3 घंटे में क्या आपको समझ में आएगा। अकबर के समय मुजफ्फर खान तुर्बती, राजा टोडरमल, ख्वाजा शाह मैसूर दीवान के पद पर रहे। अभी सबका नाम आता है, तो इसलिए आपको जो याद भी होगा। ठीक है, ये जी अनगा, महाम अनगा, ये सब इनका नाम आएगा, किरदार जो है निभाए हैं। अकबर के प्रधानमंत्री थी बैरम खां, प्रधानमंत्री आगे बैरम खां पूरा उसके थे। फिर सिहाबुद्दीन, फिर महम अंगा आते हैं, फिर बहादुर खां, उज्बेक मुनीम खां, शमसुद्दीन अतका, मुनीम खां, ये सब रहता है। शमसुद्दीन अतका की हत्या आदम खां ने की थी, और आदम खां को 1562 में छत से नीचे फेंका गया और उसकी मृत्यु हो गई। अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुए, किए कौन कौन? अब्दुल खां उज्बेकों का विद्रोह हुआ था मालवा में, और 1564 में उज्बेकों तथा मिर्जाओं का विद्रोह हुआ जौनपुर में 1565 में। फिर हुआ यूसुफजाइयों का विद्रोह हुआ काबुल में 85 में हुआ, और इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल की भी मृत्यु हो जाती है। तो पूछेगा कि बीरबल की मृत्यु कौन से विद्रोह में हुआ था, तो यूसुफजाइयों का विद्रोह में ये जो है हो जाता है, जो काबुल में होता है 1585 में। तो यह बीरबल मर जाते हैं, और बाद में मानसिंह तथा टोडरमल ने विद्रोह को दबाया गया, और शाहजादा सलीम का विद्रोह होता है इलाहाबाद में 99 से 1603 में। अकबर ने अपने विद्रोह दाऊद खां को 1574 में पटना और हाजीपुर से बाहर किया था। साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से अकबर का पहला आक्रमण मालवा पर 1561 में हुआ, और अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत कछवाहा। ठीक है, यहाँ याद रखना, कछवाहा विवाह किसी भी राजपूत राजकुमारी का अकबर से पहला विवाह था। तो यहाँ बात है जो ये हुआ जोधाबाई का अकबर के साथ हुआ था विवाह, और ये राजपूत थी राजकुमारी, अकबर से पहला विवाह, इसको आप कहिए, या इनका नाम जोधाबाई का नाम आप हरखा बाई भी है, उर्फ जोधाबाई। ठीक है, अकबर ने अपनी धाय माँ महा अनगा के पुत्र आदम खां की हत्या 1565 में करवाई। फिर अबुल फजल की हत्या हो जाती है, और ओरछा के राजा रहते हैं वीर सिंह देव बुंदेला ने सलीम के कहने पर की। फिर अकबर ने आदेश दिया कि पुरुष को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंधिया हो। अकबर ने बहारमल को 5000 का मनसब दिया, और उसके पुत्र भगवान दास का पौत्र मानसिंह को भी उच्च मनसब प्रदान किए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, सैन्य अभियान के बारे में जानते हैं कि शासक कौन था किस राज्य का, और मुगल सेनापति उस समय कौन था, और कब वर्ष भी यहाँ देख लेते हैं, आपके लिए सही रहेगा, और याद इसको जो है जरूर करेंगे। ईस्वी जरूरी है, ऐसे तो आपको ईस्वी तो याद होगा कि कब से कब तक है, काफ़ी है, लेकिन सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ ये यहीं तक रखेंगे, ठीक है, फिर आगे आपको रहेंगे अकबर की कहानी यहीं तक सुड्डा करते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद आपको आगे ले जाएंगे। तो और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वर्ष करें तो 1561 में चुनार राज्य आपका मिर्ज़ापुर यूपी में है। अफगान शासक था आसफ खान, सेनापति था। 1561 में मालवा राज्य में बाज बहादुर शासक था, आदम का सेनापति था। 62 के सैन्य अभियान में मेरता राज्य में जयमल शासक और मुजफ्फरुद्दीन सेनापति। 1562 में आमेर में भारमल शासक था, वैवाहिक संबंध। 64 में गोंडवाना मध्य प्रदेश MP हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र व महाराष्ट्र के कुछ भाग में वीर नारायण
शासक थे। आसफ खां था उस समय सेनापति, और 68 में मेवाड़ में ही राणा उदय सिंह थे और अकबर उस समय का सेनापति था। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, और धीरे धीरे PDF इसका मिलता रहेगा आपको। ये PDF कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब जो PDF रहेगी इसके बाद की रहने वाली है।